नेपाल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश जहां के लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज है। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है, जहां कई राजाओं ने राज्य किया है। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 नेपाल में ही स्थित है, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। दोस्तों, ये देश हिमालयन रीजन में आता है और इसलिए ये अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आप ना जानते हों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, किचकंडी। दोस्तों, नेपालीज फोल्कलोर और माइथोलॉजी में एक ऐसी फीमेल स्पिरिट का वर्णन मिलता है जो काफी ईविल और डेंजरस होती है। इन्हें किचकन्या या किचकंडी कहा जाता है। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म भूत पुलिस में हमने इसी स्पिरिट को देखा था। दोस्तों, माना जाता है कि इतिहास में नेपाल की कुछ महिलाएं जिन्हें घर में मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया गया या फिर बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मौत हो गई, ऐसी आत्माएं अंतिम संस्कार के बाद बचे शरीर के किसी भी हिस्से जैसे हड्डी या फिर किसी खास जगह को हॉन्ट करने लगी। इनके लंबे लंबे बाल और गोरी त्वचा होती है। ये अक्सर किसी दुल्हन की तरह सजी नजर आती है। रात के समय अकेले निकलने वाले ट्रैवलर्स को ये अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उसकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती है। माना जाता है कि इनका शिकार या तो मौके पर ही मर जाता है या फिर बूढ़ा हो जाता है। लोकल टैक्सी ड्राइवर्स का अक्सर इन स्पिरिट से सामना होता है। माना जाता है ये देर रात लिफ्ट मांगती हैं। अगर इन्हें लिफ्ट दी जाए तो ड्राइवर गाड़ी कहीं भी ले जाए, वो अंत में या तो हॉस्पिटल में बेहोश पाया जाता है या फिर शमशान में। दोस्तों, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स की माने तो किचकंडी की पहचान उनके उल्टे पैरों से होती है। नेपाल में विष्णु नाम के एक ब्राह्मण का किस्सा बहुत मशहूर है। विष्णु नेपाल के एक रूरल गांव में रहता था जो काफी खूबसूरत और ब्याबान था। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करता और भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। ये अक्सर शाम के समय मंदिर में दर्शन करने जाता और काफी देर तक वहां बैठकर ध्यान करता था। एक बार विष्णु रोज की तरह शाम होते ही मंदिर पहुंचा। भगवान के दर्शन करने के बाद वो वहां बैठकर ध्यान करने लगा। विष्णु को गहरे ध्यान के बीच समय का पता नहीं चला और रात हो गई। वो उठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके घर और मंदिर के बीच एक छोटा सा जंगल पड़ता था जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे, लेकिन विष्णु को ये सब काल्पनिक बातें ही लगती थीं। उस इलाके से गुजरते हुए विष्णु को महसूस हुआ कि ये पूर्णिमा की रात है। अचानक उसे जंगल से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई महिला जोर से चीख रही है। आसपास देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके ठीक सामने सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। अभी भी विष्णु को ये एक आम महिला ही लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महिला के पैरों पर पड़ी, विष्णु के सारे भ्रम दूर हो गए। उसे घबराहट में कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उसने गांव वालों से सुना था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं। वो मंदिर में दिए जलाने के लिए माचिस लेकर जाता था। उसने तुरंत माचिस जलाई, जिसकी आग देखते ही वो किचकंडी चीखती हुई वहां से भाग गई। नंबर 2, रानीबन, द ट्री ऑफ रेप। दोस्तों, नेपाल में कई राजाओं ने राज्य किया है। इन्हीं में से एक राजा थे सुरेंद्र विक्रम शाह, जिन्होंने नेपाल पर साल 1847 से लेकर 1881 तक राज्य किया। राजा की एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। साल 1850 में राजा ने पश्चिमी नेपाल के अक्षम डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक गांव अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। यहां बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट मौजूद था जो राजकुमारी को बेहद पसंद था। जंगल की इस पैच को रानीबन का नाम दिया गया, जिसका मतलब क्वींस फॉरेस्ट होता है। वो इस इलाके में घंटों समय बिताती थी। उस दौरान ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ ये जन्नत एक खौफनाक इलाके में तब्दील हो गई। दोस्तों, रानीबन में एक विशाल पेड़ मौजूद है जिसे अब हॉन्टेड समझा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी वो लोगों को नजर भी आती है। लोकल्स पहले रानीबन में सनराइज और सनसेट देखने जाया करते थे, लेकिन अब इस पेड़ की वजह से वो इस इलाके में जाने से डरते हैं। दरअसल इस पेड़ के पास घटी थी एक दर्दनाक घटना, जिसके बाद का सन्नाटा यहाँ आज भी सुनाई देता है। दोस्तों, लोकल से पूछने पर आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनने को मिलेगा जो इस इलाके के पास रहती थी। वो अक्सर इस रानीबन में घूमने के लिए जाती थी, लेकिन एक बार किसी अनजान शख्स की बुरी नजर उस पर पड़ गई। उस दुष्ट इंसान ने उस लड़की को अकेला पाकर उसका रेप किया।
उसके बाद उसे जान से मार दिया था। इस घटना के तुरंत बाद से ही लोगों को उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन लोगों ने इसे भ्रम या अफवाह कहकर नकार दिया। उसकी मौत के ठीक 2 दिन बाद उस आदमी की लाश भी इसी पेड़ पर लटकी पाई गई जिसने वो रेप किया था। अब लोगों को विश्वास हो गया कि उस लड़की ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिली। लोकल्स की माने तो उसने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन रानी बन में अक्सर उसे घूमते हुए देखा जा सकता है, जो अपने आप में काफी डरावनी बात है। नंबर 3, डांसिंग वुमेन। दोस्तों, नेपाल के नारायणगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवघाट, जो हिंदू माइथोलॉजी में एक पवित्र रिलीजियस और कल्चरल सेंटर माना जाता है। इस इलाके में कई पवित्र मंदिर भी है और दुनिया भर से लोग यहां घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग हमेशा से कहते आए हैं कि रात के समय देवघाट में तंत्र मंत्र, काला जादू जैसी ओकाल्ट प्रैक्टिसेस भी की जाती है। साल 2009 में यहां कुछ नरकंकाल पाए गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो यहां एक के बाद एक कंकाल मिलते चले गए। देवघाट पर लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, लेकिन नरकंकालों का मिलना कुछ अजीब जरूर था। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इस इलाके में कुछ रहस्यमयी महिलाओं को देखना शुरू किया। लोगों ने दावा किया कि कुछ महिलाएं देर रात उसी स्पॉट पर जाती हैं जहां से कंकाल निकले थे। वो वहां आग लगाती हैं और अजीब सा नृत्य करती हैं, जैसे कि वो कोई डार्क रिचुअल में इन्वॉल्व हों। इसके बाद वो महिलाएं अपने शरीर में आग लगा लेती है और नृत्य जारी रखती हैं। ये सब देखकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि करीब जाकर वो उन महिलाओं से कुछ पूछ सके। दोस्तों, आज तक ये एक रहस्य ही है कि आखिर वो महिलाएं कौन हैं। क्या वो जीवित महिलाएं ही हैं जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, या फिर मृत आत्माओं का कोई समूह जो मरने से पहले ऑनकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। नंबर 4, स्पिरिट ऑफ द माउंटेन। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर दुनिया भर से पर्वतरोही चढ़ाई करने जाते हैं। जो शिखर तक पहुंच पाता है उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। बहुत से लोग इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफर में कामयाब हो पाते हैं। बाकी बचे लोगों में से कुछ वापस लौट जाते हैं तो कुछ इसी पहाड़ पर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही एक माउंटेनियर थे एंड्रयू इरविन, जिन्होंने साल 1924 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन शिखर पर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद न जाने कितने ही क्लाइंबर्स ने यह दावा किया कि एवरेस्ट पर उन्होंने एंड्रयू की आत्मा को देखा था। लोगों की माने तो एंड्रयू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों को हौसला देते हैं ताकि वो इस सफर को पूरा कर सकें, जो कि एंड्रयू चाहकर भी नहीं कर पाए थे। नंबर 5, पशुपतिनाथ मंदिर का आर्य घाट। दोस्तों, नेपाल में मौजूद सबसे पहले किसी रहस्यमयी और खौफनाक जगह की बात होती है तो पशुपतिनाथ मंदिर के पास में स्थित आर्य घाट का जिक्र जरूर होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के साथ साथ भारत के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहां हर रोज हजारों लोग शव जलाने पहुंचते हैं। आर्य घाट की रहस्यमयी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। इस घाट के बारे में बोला जाता है कि यहां हर रोज दर्जन से भी अधिक लोग अपने परिजन का दाह संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां आधी रात को लोगों की आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। यह घाट सूरज ढलते ही खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। आर्य घाट को लेकर एक अन्य कहानी यह है कि आधी रात को घाट के आसपास सफेद कपड़ों में कुछ लोग घूमते रहते हैं और यही वजह है कि इस स्थान पर लोग दिन में भी अकेले जाने से कतराते हैं। नंबर 6, मुगलिंग नारायण घाट रोड। मुगलिंग और नारायण घाट के बीच स्थित एक सड़क है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक लड़की के भूत से पीड़ित है जो कई साल पहले सड़क पर एक कार दुर्घटना में मर गई थी। किंवदंती के अनुसार उस महिला की आत्मा अभी भी दिन में सड़क पर भटकती है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। कई ड्राइवरों ने बताया है कि उन्हें सड़क के बीचों बीच खड़ी महिला की छाया दिखाई दी, जिसके कारण उन्हें गाड़ी मोड़कर उससे बचना पड़ा। दूसरों ने बताया कि दिन में सड़क पर चलते समय उन्हें अपनी कार में एक अजीबोगरीब उपस्थिति का एहसास हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात में यहां भारी ट्रैफिक होता है और यहां कुछ भी डरावना दिखाई नहीं देता। नंबर 7, धापासी हॉन्टेड वाटर टैंक। नेपाल में वसुंधरा नामक जगह है जहां एक वाटर टैंक है। इस टंकी का इस्तेमाल खास तौर पर इलाके के लोगों के लिए पीने का पानी जमा करने के लिए किया जाता था। बाद में स्थानीय लोगों ने इसके पास रोने, चिल्लाने और दूसरी तरह की आवाजें सुननी शुरू कर दी।
जब वे इसका कारण जानने के लिए मौके पर पहुंचे तो कोई कारण नहीं मिला। बाद में लोगों को पानी की टंकी के पास एक आदमी की आत्मा दिखाई देने लगी जिसकी हत्या कर दी गई थी। आज लोग दिन के समय भी टंकी के पास जाने से डरते हैं क्योंकि लोग अब उसे भूतिया और प्रेत बाधित मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की टंकी के पास लुटेरों के एक समूह ने एक व्यक्ति को लूट लिया। प्रतिरोध के दौरान लुटेरों ने उस व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे पानी की टंकी में धकेल दिया। बाद में उन्होंने टंकी के ढक्कन को बंद करके उसे अंदर बंद कर दिया। बताया जाता है कि वो व्यक्ति पानी से भरे टैंक के अंदर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और दुष्ट बेरहम डाकुओं ने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। तब से वो जगह भूतिया मानी जाती है। लोगों का कहना है कि आज भी रात को उस व्यक्ति की आत्मा उस टंकी पर बैठती है जो कि बहुत लोगों द्वारा देखी जा चुकी है। लोग अब वहां पर गलती से भी नहीं जाते। नंबर 8, भूत खोला भुतहा झरना। भूत खोला बुटवल शहर से 6.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक खूबसूरत हरियाली वाला इलाका है। आमतौर पर लोग गर्मियों में नहाने और ताजगी के लिए इन जगहों पर आते हैं। इस जगह को भूत खोला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झरने के नीचे तालाब बहुत गहरा है और साल में एक बार पानी में डूबने की वजह से कोई ना कोई मर जाता है, इसलिए लोग यहां तैरने से कतराते हैं। किंवदंती है कि तालाब के गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता है और अभी भी कुछ शव गहराई में हैं। एक बार कुछ लड़के इस जगह पर तैरने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे तालाब से गायब हो गए और उनकी लाश भी नहीं मिली। इसलिए यह माना जाता है कि तालाब के तल पर किसी प्रकार का भूत है जो आपको पकड़ लेगा और गला घोंट देगा और तब तक डुबोए रखेगा जब तक आप मर नहीं जाते। नंबर 9, सुंदरजल बैंक। दोस्तों, क्या आपको गहरे पानी और तैराकी से डर लगता है? नेपाल में एक नदी का किनारा है जो आपको और भी डराने के लिए आत्माओं से भरा हुआ है। सुंदरजल बैंक को नेपाल के सबसे प्रेतबाधित स्थलों में से एक कहा जाता है। यह काठमांडू शहर से थोड़ी दूर स्थित है और शहर के लोगों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। हालांकि यह अपनी आवश्यक जल आपूर्ति के कारण जीवन देने वाला है, लेकिन लोग इसे जीवन लेने वाला भी कहते हैं। आज लोग नदी के किनारे जाने और किसी भी तरह की गतिविधि करने से मना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नदी घने जंगल से होकर बहती है जहां कई यातनाग्रस्त आत्माएं फंसी हुई हैं। जो लोग किसी भी गतिविधि के लिए पानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वे पानी में गिर जाते हैं और रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि नदी में असामान्य रूप से मरने वाले लोगों की आत्माएं भी इस स्थान पर भटकती हैं, जो इसकी रहस्यमयी घटनाओं को और भी बढ़ा देती हैं। नंबर 10, नेपाल का शाही महल। दोस्तों, नेपाल में सबसे ज्यादा भूतिया और डरावनी जगहों में से एक रॉयल पैलेस है। नेपाली स्थानीय लोगों का मानना है कि जब क्राउन प्रिंस के पिता ने उन्हें अपने जीवन के प्यार से शादी करने से मना कर दिया तो वे बेचैन हो गए। इस दर्द के कारण वे एक बंदूक लेकर हॉल में गए जहां जाहिर तौर पर शाही परिवार एक पार्टी कर रहा था और उन्होंने जिसे भी पाया उसे गोली मार दी। बाद में उन्होंने खुद को भी गोली मार ली और मर गए। इस कहानी में कई खामियां हैं क्योंकि राजा के बारे में कहा जाता है कि वो बाएं हाथ का था, लेकिन गोली उसके दाहिने कनपटी में लगी थी, इसीलिए कई लोग इसे रहस्यमयी कहते हैं। फिर भी 1 जून 2001 को हुई इस घटना को नेपाली शाही नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तब से आसपास रहने वाले लोगों और स्थानीय गार्डों ने गोलियों की आवाजों के बारे में शिकायत की है। कई लोगों ने अंधेरे और बंद कमरों से चीखने, रोने, चिल्लाने और गोलियों की आवाजें सुनी हैं। इस तरह के हंगामे को रोकने के लिए वर्तमान राजा ज्ञानेंद्र ने कई अनुष्ठान किए हैं। आज महल एक संग्रहालय की तरह काम करता है जहां आगंतुकों को प्रेतबाधित घर देखने और भूतिया गतिविधियों की जांच करने की अनुमति है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेपाल की कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा स्पूकी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।